बेहद कठोर पर्यावरण में जीने के लिए प्राणी खुद को ढाल चुके हैं। यहाँ इन प्राणियों को कुदरत ने खास ताकतों से नवाजा है। जंगल के संघर्ष को झेलते हुए ये बेहद खतरनाक बन चुके हैं, जो आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। मगर इस बीच एक ऐसा भी जीव है जो अपनी शिकारी कौशल और निडर अंदाज से एनिमल किंगडम में एक राजा की भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा शेर की, जिसकी एक दाढ़ से जंगल कांप उठता है। जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। यह शानदार शिकारी पूरे जंगल पर अपना नियंत्रण बनाता है, मगर अफसोस आखिरी पर यह बेहद जिल्लत भरी मौत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर देंगे। जन्म के साथ अपनी माँ लायंस की छत्र छाया में पलने वाला बेबी लायन बेहद शरारती होता है। वह खेल खेल में कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिसे राजा की छवि नजर आती है। वह बाकी बेबी लायंस के साथ खेलते हुए उन पर वर्चस्व बनाने की कोशिशें करता रहता है। आप वीडियो में देख सकते हो, यह सही मायने में एक राजा की भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, यह बेबी लायन बेहद चौकन्ना है। इसकी नज़र बेबी बुशबक पर पड़ते ही यह उस पर अटैक कर देता है। आप सोच में पड़ चुके होंगे, यह नन्हा सा बेबी लायन शिकार कैसे कर सकता है। तो मैं आपको यह बता दूँ, शिकार करना तो इसके खून में है। बाकी बेबी लायन नींद का मज़ा ले रहे होते हैं, मगर यह बेबी लायन कुछ खास है, क्योंकि इसे आने वाले वक्त में जंगल का राजा बनना है, जिस वजह से यह कम उम्र में ही किंग बनने के रास्ते निकल पड़ा है। आप वीडियो में देख सकते हो इसके अंदाज को। यही नहीं, जिससे पूरा झुंड खौफ खाता है। यह झुंड के किंग लायन को भी चुनौती देना शुरू कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ यह बेबी लायन अब बड़ा होने लगता है। यही नहीं, उसकी सब कुछ जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगती है। कई बार वह अपनी माँ लायंस के साथ शिकार पर जाना शुरू कर देता है। यहाँ यह लायंस के झुंड को एक बफेलो नजर आ जाता है, जिसे वह घेर कर शिकार करने की कोशिश करते हैं। बफेलो आकार में बड़ा है, जैसे कि आप जानते हो, यह लायंस अपने शिकार को नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह यह इस बफेलो को हर जगह से पकड़कर नीचे बैठाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद उसे देख बाकी बफेलो यह भयानक मंजर देखकर दंग हो जाते हैं। मगर यह शेर आने में जुटे होते हैं। अब यह यंग शेरों का झुंड कहाँ रुकने वाला था। इस बार उनके नज़र में यह वरथॉग आ जाता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे कर इस वरथॉग के पास बढ़ने की कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। नादान वरथॉग खाना जुटाने में लगा हुआ है, अगर इस चीज़ से बेखबर कि शेरों का झुंड उसके काफ़ी करीब आ चुका है, जिसमें से एक शेरनी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है और उसे जाकर दबोच लेती है। शेरनी को शिकार करता हुआ देख हमारा यंग लायन वहां पहुंचने लगता है, और वह उसके करीब पहुंचने के बाद शिकार छीनने की कोशिश करता है, मगर शेरनी वहां से भागने लगती है। वरथॉग यह नज़ारा देखकर समझ जाते हैं, यहाँ आने वाला राजा है जो इस शेरनी से शिकार छीनने वाला है। कई देर की कोशिशों के बाद वह शेरनी के मुंह से शिकार छीनने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख जंगल के बाकी जानवर भी समझ जाते हैं एक नए राजा की शुरुआत होने वाली है। दिन ब दिन यह यंग लायन शिकार करने में माहिर होते जाते हैं। इस बार वह इस गधों के झुंड में से एक गधे को पकड़कर नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। इन यंग लायंस को शिकार करता हुआ देख इनके प्राइड के राजा शेर को समझ आ जाता है, यह यंग लायन एक माहिर शिकारी बन चुके हैं। इसके बाद सभी यंग लायंस के लिए फैसले का दिन आता है। किंग लायन झुंड की शेरनियों के साथ मिलकर सारे यंग लायन को झुंड से खदेड़ देता है। हमारा यंग लायन पूरी तरह वैस हो चुका है, जिसे अपना प्राइड स्थापित करने के लिए झुंड की ज़रूरत है, जो उसे नज़र आ जाता है। मगर झुंड के पुराने किंग लायन को हराकर ही उसे राजा का खिताब मिलने वाला था। अब इस यंग लायन को बचपन की ट्रेनिंग काम में आने वाली है।
कई दिनों तक चुपके से देखने के बाद आखिरकार वह इस ओल्ड किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे भाग कर आकर पकड़ लेता है। इनकी लड़ाई कई देर तक चलती रहती है। झुंड की शेरनियाँ यह नज़ारा देखते रहती है। वह इस कश्मकश में फंसी होती है कि आने वाला राजा अब कौन होने वाला है। सारी शेरनियाँ मिलकर पुराने राजा की मदद पर दौड़ पड़ती है, मगर यह नया यंग लायन काफ़ी ताकतवर है। कई देर की लड़ाई के बाद वह पुराने राजा शेर को हराने में कामयाब हो जाता है। पुराना राजा घायल हो जाता है, जिसके बाद नए राजा की घोषणा हो चुकी है, जिसे देख जंगल के प्राणी दंग है। वह इस ताकतवर किंग लायन को देखकर समझ चुके हैं यह अब उसका इलाका है। उसके आते ही ताकतवर भैंसों का झुंड भाग खड़ा होता है, जो अपने शानदार अंदाज से अपने प्राइड का रखवाला बन चुका है। यह किंग लायन लगातार बड़े से बड़ा शिकार करने में जुटा है। यह अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कोई भी मौका नहीं गंवाता। यह लगातार चौकन्ना होता है। उसे जब भी मौका मिले सामने आने वाले किसी भी जानवर को अपने कब्जे में ले लेता है। इस किंग लायन का झुंड अब बड़ा हो चुका है। छोटे बेबी लायन ने भी जन्म ले चुके हैं। वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए झुंड को देखते हुए लायन को लगातार शिकार करना पड़ता है। बड़े से झुंड की भूख मिटाने के लिए इस लायन को बड़े से बड़ा शिकार गिराना पड़ता है। यहाँ इस भैंसे के झुंड के पीछे यह किंग लायन लग जाता है, मगर यह क्या, इस किंग के झुंड के पास कुछ घुसपैठिया नर पास पहुँच चुके हैं। किंग लायन इन घुसपैठियों से अनजान है। वह झुंड के लिए इस ताकतवर भैंसे को पकड़ लेता है। यह घुसपैठिया बेहद नज़दीक पहुंच जाते हैं। किंग लायन भैंसे को गर्दन से पकड़ लेता है और अपने शिकार को हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है। आप सभी जानते हैं यह किंग लायन पुराने किंग लायन को हराकर इस झुंड का राजा बना था। ठीक उसी तरह आज फिर एक बार फैसले की घड़ी आ चुकी है। घुसपैठिया नर किंग लायन को अकेले में घेर लेते हैं। किंग लायन इनका डट के मुकाबला करता है, पर यह शेर मिलकर इस राजा को काटते रहते हैं, जिसके बाद राजा लायन बेहद जख्मी हो जाता है और लाचार भी। तभी फिर एक बार ऐलान हो जाता है, इस जंगल में फिर तो नए राजा आ चुके हैं और हमारे पुराने किंग लायन का साम्राज्य खत्म हो चुका है। हमारा किंग लायन बेहद जख्मी है और लाचार भी। इसे कुछ देर में यहाँ से जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता, जिसके बाद वह अकेला सफ़र में निकल पड़ता है। वह बेहद कमज़ोर है। वक्त बीतने के साथ साथ वह भूख के मारे बेहद लाचार और कमज़ोर पड़ने लगता है। वह बुढ़ापे का शिकार होते जाता है, मगर फिर एक बार उसका शिकारी जाग उठता है। वह इस बड़े भैंसे का शिकार करने के लिए भिड़ जाता है, मगर अब यह शेर बेहद लाचार और कमज़ोर है, जिस पे यह भैंसा भारी पड़ने लगता है। एक वक्त था जब यह शेर बड़े से बड़े भैंसे को गिरा देता था, मगर आज इस भैंसे को हासिल करने के लिए उसे कई जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वह कई कोशिशें करता है, मगर हारते रहता है। यही नहीं, जिसको देख झुंड के झुंड भाग खड़े होते थे, आज इस लाचार शेर को देख भैंसों का झुंड भी जमा हो जाता है। इसके बाद यह शेर जख्मी हो जाता है और गिर जाता है। कई दिन शिकार न करने की वजह से भूख के मारे यह बेहद कमज़ोर और लाचार पड़ जाता है, जिसके बाद वह दूर एकांत में जाता है। इस राजा को देख जंगल के बाकी शेर उसके पास जमा हो जाते थे। आज वह राजा अकेले में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। इस तरह एक माहिर शिकारी का अंत हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जंगल का राजा शेर।